बच्चों नमस्कार। हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। तो देखिए बेटा, हम लोगों ने फाइलों और रेतियों के बारे में खूब सारी चीज़ें पढ़ी कि कितने प्रकार की फाइलें होती हैं या कितने प्रकार की रेती होती है। वो हम लोगों ने खूब पढ़ी और खूब उन फाइलों या रेतियों के द्वारा हमने प्रैक्टिस या अभ्यास भी खूब किया, खूब सारे जवाब भी तैयार किए। लेकिन आज हम लोग जिनकी चर्चा करने जा रहे हैं, आज हम लोग कुछ विशेष फाइलों की या विशेष रेतियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज सबसे पहले स्पेशल फाइलों के बारे में चर्चा करते हैं। तो स्पेशल फाइल में सबसे पहले हम लोग मिलसा रेती के बारे में बात करेंगे। ये मिलसा रेती या मिलसा फाइल क्या होती है? तो देखिए, इस रेती का जो फेस होता है वो उसके फेस पर सिंगल कट दांते कटे होते हैं। मिलसा फाइल जो होती है उसके फेस पर सिंगल कट दांते या तीत कटे होते हैं और इसके ये कैसी बनी होती है? ये फ्लैट और रेक्टेंगुलर और राउंड इसके किनारे बने होते हैं, ठीक है ना। और इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? इसका प्रयोग जो लकड़ी के आरी होती है उनके दांतों को तेज करने या उनके दांतों पर धार लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? मिलसा रेती का प्रयोग किया जाता है। तो ये हो गया मिलसा रेती के बारे में। एक बार और से क्लियर कर लेते हैं, मिलसा रेती या मिलसा फाइल क्या होती है। तो उसके बारे में है कि इस रेती के फेस पर सिंगल कट टीथ या दांते कटे होते हैं और ये कैसी बनी होती है? ये फ्लैट, ट्रेंगुलर, राउंड आदि इसके किनारे बने होते हैं। और इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? इसका प्रयोग लकड़ी की आरी जो होती है उसके दांतों को पहना करने के लिए या उनके दांतों पर धार लगाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। क्लियर हो गया? तो ये हो गया मिलसा रेती या मिलसा फाइल के बारे में। अब दूसरी स्पेशल फाइल के बारे में पढ़ते हैं। दूसरी स्पेशल फाइल है ब्लॉक रेती अर्थात ब्लॉक फाइल। ब्लॉक फाइल कैसी बनी होती है? तो इस रेती का जो क्रॉस सेक्शन होता है वो आयताकार बना होता है। इस रेती का क्रॉस सेक्शन आयताकार बना होता है और इस पर जो दांते या तीत कटे होते हैं वो फेस के निचले भाग पर कटे होते हैं। क्लियर? इस फेस पर इसके जो फेस होता है उसके निचले भाग पर उसके तीत या दांते कटे होते हैं। और इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? इसका प्रयोग बड़ी बड़ी सतहों को समतल बनाने के लिए किया जाता है। जहां बड़ी सी सरफेस तैयार करनी हो, है ना, तो वहां पर कौन सी फाइल की जाएगी? ब्लॉक रेती का उस जगह प्रयोग करेंगे। जहां बड़ी से बड़ी बड़ी सतहों को समतल में बनाना हो वहां ब्लॉक रेती का प्रयोग किया जाता है। और इसमें एक हैंडल जो लगता है वो दूसरे विशेष प्रकार का हैंडल होता है। ये जो जनरल रेतियों में हैंडल होते हैं वो हैंडल ना होकर एक विशेष प्रकार का हैंडल प्रयोग में लाया जाता है। तो ये हो गया ब्लॉक रेती के बारे में। एक बार फिर से पढ़ते हैं, ब्लॉक रेती या ब्लॉक फाइल क्या होती है। तो ब्लॉक फाइल क्या होती है? इस रेती या फाइल का जो आपका क्रॉस सेक्शन, इस रेती या फाइल का जो क्रॉस सेक्शन होता है वो कैसा बना होता है? वो आयताकार बना होता है और इस पर जो दांते होते हैं वो फेस के निचले भाग पर कटे होते हैं। फेस के निचले भाग पर उस पे दांते या तीत कटे होते हैं। और इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? इसका प्रयोग बड़ी बड़ी सतहों को समतल बनाने के लिए ब्लॉक फाइल का प्रयोग किया जाता है। और इसका जो हैंडल होता है, जो हत्था या हैंडल होता है, वो एक दूसरे अर्थात विशेष प्रकार का बना होता है। ये आम हैंडलों से अलग होता है। तो ये हो गई दूसरी स्पेशल फाइल ब्लॉक रेती या ब्लॉक फाइल के बारे में। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं क्रॉस कट रेती क्या होती है। क्रॉस कट रेती या क्रॉस कट फाइल के बारे में पढ़ते हैं। तो क्रॉस कट रेती क्या होती है? इसका प्रयोग जो है वो क्रॉस कट सा के इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है?
क्रॉस कट सा के दांतों को तेज करने या धार लगाने के लिए किया जाता है। ठीक, अब क्रॉस कट सा क्या होती है? क्रॉस कट सा का अर्थ एक तरह से उससे लिया जाता है कि जो बड़े बड़े आरे देखे होंगे आपने, है ना, आरी न देख के आरे, कि एक आपने देखा होगा टिम्बर में अगर गए होंगे जहां लकड़ी बड़े बड़े लकड़ी काटी जाती है, तो टिम्बर में क्या होता है, बड़े बड़े आरे होते हैं, है ना। क्या होता है, एक आदमी जो है उस तरफ बैठता है, दूसरा आदमी इस तरफ बैठता है, लकड़ी का जो बोटा होता है उसके उस तरफ एक आदमी बैठ गया, एक इस तरफ बैठ गया, और फिर दोनों लोग मिलकर उसको काटते हैं, है ना, क्योंकि बड़े बड़े लकड़ी के बोटे होते हैं, तो उनको काटने के लिए फिर दो दो ये पतली आरी या छोटी आरी सिंगल आरी से नहीं करते, वो फिर आरे से करते हैं। तो एक आदमी उस तरफ बैठता है, एक आदमी इस तरफ बैठता है, और बड़े बड़े आरों के द्वारा जो लकड़ी काटी जाती है, तो उसी को हम लोग क्रॉस कट से रिलेशन है इसका, ठीक है ना। तो क्या है, फिर से सुन लीजिए, क्रॉस कट फाइल या क्रॉस कट रेती किसे कहते हैं? इस रेती का प्रयोग क्रॉस कट सा के दांतों को तेज करने के लिए, अर्थात उस पर दांतों के धार लगाने के लिए क्रॉस कट रेती या फाइल का प्रयोग किया जाता है। और इस रेती के फेस पर भी जैसे आपके मिल्सा रेती में सिंगल तीत कटे होते हैं, उसी प्रकार क्रॉस कट रेती में भी सिंगल कट दांते या तीत कटे होते हैं। तो ये हो गया सिंगल कट रेती या सिंगल कट फाइल के बारे में। अब नेक्स्ट और स्पेशल फाइल पढ़ते हैं, वो है लेथ रेती। लेथ रेती, इससे नाम से ही पता लग रहा है, लेथ माने इसका मतलब लेथ मशीन में उपयोग की जाती है। तो ये कैसी बनी होती है? ये रेती मिल्सा रेती की तरह ही बनी होती है, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा है, सबसे ऊपर मिल्सा रेती, अर्थात इसके फेस पर भी सिंगल कट की तीत या दांते कटे होते हैं, लेकिन मिल्सा रेती क्या होती है, थोड़ी मोटी होती है, और जबकि ये लेथ रेती जो होती है वो फाइन कटिंग करती है, स्मूथ कटिंग करती है, ठीक है ना। और इसका प्रयोग कहां किया जाता है? प्रायः लेथ मशीन में, जहां पर फाइलिंग करने के लिए लेथ फाइल का प्रयोग किया जाता है। फिर से क्लियर कर लो, लेथ फाइल, लेथ रेती या लेथ फाइल क्या होती है? तो यह रेती जो है मिल्सा फाइल की तरह बनी होती है, लेकिन मिल्सा फाइल क्या होती है, थोड़ा मोटी होती है, अर्थात रफ कटिंग करती है, जबकि लेथ रेती है वो स्मूथ कटिंग को करती है, ठीक है ना। और इसका प्रयोग कहां किया जाता है? लेथ मशीन पर, जहां पर फाइलिंग करने के लिए लेथ रेती का प्रयोग किया जाता है। तो ये 4 प्रकार की हम लोगों ने स्पेशल फाइलें पढ़ी। अब हम लोग इसके आगे की स्पेशल फाइलें पढ़ते हैं। अब इसके बाद पढ़ते हैं बैंड रेती क्या होती है, बैंड फाइल क्या होती है। ये सारी स्पेशल फाइलें चल रही है ना, इसके पहले ये सब नाम आप लोगों ने सुने नहीं होंगे, ये स्पेशल फाइलें हैं। तो अब पढ़ेंगे बैंड रेती क्या होती है, बैंड फाइल क्या होती है। तो इस बैंड रेती पर भी अलग अलग फाइल के सिगमेंट से तैयार की जाती है, अर्थात ये जो फाइल है या रेती है, बैंड रेती है, उसमें विभिन्न प्रकार के रेतियों के सिगमेंट से ये फाइल तैयार की जाती है, और जो कि एक बैंड पर असेंबल कर दी जाती है। ठीक, इस प्रकार की रेती का प्रयोग किया कहां जाता है? इस प्रकार की रेती का प्रयोग बड़े किसी बैंड सा मशीन के ऊपर सीधी या वृत्ताकार को फाइलिंग तथा फिनिश करने के लिए इस रेती का प्रयोग किया जाता है। फिर से एक बार क्लियर कर लेते हैं, बैंड रेती या बैंड फाइल, बैंड फाइल या बैंड रेती का कैसी बनी होती है? यह बैंड रेती या बैंड फाइल विभिन्न प्रकार के अलग अलग फाइलों के सिगमेंट से तैयार की जाती है, और ये एक बैंड पर असेंबल कर दी जाती है। इस प्रकार की जो फाइल है या रेती है, उसका प्रयोग कहां किया जाता है? उसका प्रयोग बैंड सा मशीन पर सीधी या वृत्ताकार को फाइलिंग करने के लिए किया जाता है। क्लियर हो गया? तो ये था हमारा बैंड सा मशीन, सॉरी बैंड सा फाइल या रेती। इसके बाद अब आएगा रिफ्लक्स रेती क्या होती है।
रिफ्लक्स फाइल या रेती क्या होती है? इस प्रकार की रेतियों को प्रायः डाई सिंकिंग, स्क्रैपिंग तथा चांदी आदि के जेवर को बनाने के लिए रिफ्लक्स फाइल का या रिफ्लक्स रेती का प्रयोग किया जाता है। ये विभिन्न विभिन्न आकारों में मिलती है। क्या होती है रिफ्लक्स फाइल्स? रिफ्लक्स फाइल जो होती है, इस प्रकार की रेतियों को प्रायः डाई सिंकिंग के समय उपयोग में लाया जाता है या स्क्रैपिंग, जैसे हम लोग स्क्रैपर के द्वारा स्क्रैपिंग करते हैं, तो स्क्रैपर के द्वारा न करके हम रिफ्लक्स रेती या रिफ्लक्स फाइल के द्वारा भी स्क्रैपिंग कर सकते हैं। और किस काम के लिए आती है? चांदी के, ये ज्वेलरी शॉप में जो सोने चांदी की दुकानें होती हैं, तो चांदी के जेवर आज बनाने में रिफ्लक्स फाइल का प्रयोग किया जाता है। और ये शेप के अनुसार विभिन्न प्रकार की या अनेक प्रकार के आकारों की आती है। ठीक है ना? तो ये हो गया रिफ्लक्स रेती या रिफ्लक्स फाइल के बारे में। अब इसके बाद आता है क्रॉसिंग रेती या क्रॉसिंग फाइल। क्रॉसिंग रेती या क्रॉसिंग फाइल क्या होती है? इस रेती का दूसरा नाम भी है। इस रेती या फाइल का दूसरा नाम क्या है? फिश बैक, है ना? इस रेती को क्या कहते हैं? फिश बैक रेती भी कहा जाता है। किसको? क्रॉसिंग रेती को। क्रॉसिंग रेती का दूसरा नाम क्या है? फिश बैक फाइल भी इसको कहा जाता है। और इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? जहां पर अर्धगोलाकार रेतियां अर्थात हाफ राउंड जो फाइलें होती हैं, उसकी जगह पर हम क्रॉसिंग रेती या क्रॉसिंग फाइल का भी प्रयोग करते हैं। इस रेती के प्रत्येक तरफ विभिन्न प्रकार के वक्र या कर्व बने होते हैं। ठीक है ना? ये कैसी फाइल होती है? क्रॉसिंग रेती क्या होती है? इस रेती को फिश बैक रेती या फिश बैक फाइल भी कहा जाता है। और इसका प्रयोग जहां पर अर्धगोल रेतियों का प्रयोग अर्थात हाफ राउंड फाइलों का प्रयोग किया जाता है, वहां पर क्रॉसिंग फाइल या क्रॉसिंग रेती का भी प्रयोग किया जाता है। और ये कैसी बनी होती है? ये प्रत्येक तरफ, रेती के प्रत्येक तरफ क्या है? विभिन्न प्रकार के कर्व बने होते हैं, है ना? वक्र या कर्व बने होते हैं। तो ये हो गई आपकी क्रॉसिंग फाइल। बैंड फाइल आपको मालूम हो गई। बैंड फाइल कैसी होती है? इस बैंड रेती पर अलग अलग फाइल के या विभिन्न प्रकार की रेतियों के सेगमेंट से तैयार की जाती है। और कहां कैसे लगी होती है? ये एक बैंड पर असेंबल कर दी जाती है। और इस प्रकार की रेती का प्रयोग बैंड साफ मशीन में क्या किया जाता है? कोई जॉब है उसको सीधी फाइलिंग करनी हो या समकोण में या वृत्ताकार को फाइलिंग करने के लिए या फिनिश करने के लिए बैंड रेती का प्रयोग किया जाता है। दूसरा रिफ्लक्स रेती। इस प्रकार की रेतियों का प्रयोग डाई सिंकिंग में किया जाता है या स्क्रैपिंग के लिए किया जाता है या चांदी के जेवर आदि बनाने के लिए रिफ्लक्स फाइल का प्रयोग किया जाता है। ये विभिन्न शेप में आती है अर्थात विभिन्न प्रकार के आकारों में मिलती है। इसके बाद क्रॉसिंग रेती के बारे में पढ़ा। क्रॉसिंग फाइल क्या होती है? इस रेती को दूसरा नाम क्या है? फिश बैक रेती। इस रेती को, क्रॉसिंग रेती को फिश बैक रेती या फिश बैक फाइल भी कहा जाता है। और इसका प्रयोग वहां पर किया जाता है जहां अर्धगोलाकार जो रेतियां होती हैं या हाफ राउंड फाइलें जहां पर प्रयोग की जाती है, वहां पर हम क्रॉसिंग फाइल का भी उपयोग कर सकते हैं। और इस रेती के प्रत्येक साइड पर कैसा बना होता है? अर्थात प्रत्येक तरफ, इस रेती के प्रत्येक तरफ कर्व टाइप का बना होता है। तो ये इस प्रकार हम लोग 7 फाइलों के बारे में, स्पेशल फाइलें 7 टाइप्स की हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके बाद 3 फाइलें और हम लोग पढ़ेंगे। फिर अब 8 नंबर है ना, नंबर 8 कौन सी फाइल है? बैरेट रेती या बैरेट फाइल के बारे में। बैरेट फाइल कैसी बनी होती है? देखिए, इस फाइल में 2 फेस होते हैं। एक होता है समतल, है ना, अर्थात चपटा।
एक चपटा होता है, दूसरा कैसा होता है, ट्रेंगुलर अर्थात त्रिभुजाकार का बना होता है। ठीक, क्या है बैलेट रेती की, इस रेती पर दो फेस होते हैं, एक फेस चपटा या फ्लैट होता है, जबकि दूसरा फेस कैसा होता है, त्रिभुजाकार या ट्रेंगुलर आकार का बना होता है। और इसके चौड़े वाले फेस अर्थात जो फ्लैट या चपटा, जो चपटा फेस है उस पर इसके दांते कटे होते हैं। और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, इसका उपयोग जहां पर किनारे इसके तेज होते हैं, जहां पर किसी जॉब में या किसी चीज में जिसके किनारे तेज होते हैं, माने धार उस पे होती है, तो उस धार को साफ करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, बैलेट रेती का प्रयोग किया जाता है। फिर से सुन लो, बैलेट रेती या बैलेट फाइल क्या होती है। इस रेती में दो फेस होते हैं, एक एक फेस कैसा होता है, चपटा होता है, जबकि दूसरा फेस ट्रेंगुलर अर्थात त्रिभुजाकार आकृति का बना होता है। और जो चौड़ा वाला फेस होता है अर्थात जो चपटा वाला फेस होता है, उस फेस पर इसके जो है तीत या दांते कटे होते हैं। और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, तेज किनारों को साफ करने के लिए बैलेट फाइल का प्रयोग किया जाता है। तो ये हो गई बैलेट फाइल के बारे में। इसके बाद अब आता है टिंकर्स फाइल क्या होती है। टिंकर्स फाइल क्या होती है, इस रेती का प्रयोग कहाँ किया जाता है, जहां ऑटोमोबाइल में टिंकरिंग होती है। ऑटोमोबाइल की जो बॉडी होती है उसमें टिंकरिंग होती है। तो टिंकरिंग करने के बाद जो फिनिश करने के लिए इस टिंकर्स रेती या टिंकर्स फाइल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। और ये कैसी होती है, ये आयताकार आकार की बनी होती है और इसके भी जो निचले फेस पर है ना, इसके निचले फेस पर तीत या दांते कटे होते हैं। तो ये टिंकर्स फाइल हो गई। क्या है टिंकर्स फाइल, फिर से देखो, टिंकर्स रेती या टिंकर्स फाइल इस रेती का प्रयोग ऑटोमोबाइल की बॉडी में टिंकरिंग करने के बाद उसको फिनिश करने के लिए इस टिंकर्स रेती का प्रयोग किया जाता है। ये आयताकार आकार की बनी होती है और इसके फेस के निचले भाग पर तीत या दांते कटे होते हैं। इसके बाद अब हम लोग पढ़ते हैं रोटरी रेती या रोटरी फाइल। ये कैसी बनी होती है, देखिए रोटरी फाइल जो होती है इसकी सैंक जो होती है वो राउंड में होती है अर्थात गोल बनी होती है, जिसमें पोर्टेबल मोटर तथा लचीले शाफ्ट को, जिस पर आपकी क्या नाम है पोर्टेबल मोटर लगी होती है और लचीले शाफ्ट के साथ में इसका लचीले शाफ्ट के साथ जोड़कर ही इसका प्रयोग किया जाता है। और इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, प्रायः डाई सिंकिंग शॉप में या मोल्ड आदि बनाने के समय, डाई मोल्ड आदि बनाते समय इसका प्रयोग किया जाता है। और ये भी आकार में या शेप में विभिन्न प्रकार की होती है। फिर से देखते हैं रोटरी रेती या रोटरी फाइल किसे कहते हैं, तो इसकी सैंक राउंड में या गोल होती है, जिनको पोर्टेबल मोटर तथा लचीले टाइप की शाफ्ट जो होती है उसके साथ जोड़कर इस रोटरी रेती का प्रयोग किया जाता है। और इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, डाई सिंकिंग में या मोल्ड डाई आदि बनाने के लिए इस रेती का प्रयोग किया जाता है। ये आकृति में या शेप में विभिन्न प्रकार की होती है। तो ये हो गई रोटरी रेती या रोटरी फाइल के बारे में। इसके बाद ये लास्ट पढ़ते हैं मशीन रेती या मशीन फाइल क्या होती है। देखिए मशीन, अभी तक ज्यादातर फाइलें जो थी वो सिंगल कट की थे। अब मशीन रेती या मशीन फाइल किसे कहते हैं, तो मशीन फाइल कैसी बनी होती है, इस रेती पर डबल कट तीत कटे होते हैं
है ना, अर्थात इसके फेस पर दोहरे दांते कटे होते हैं और इसे कैसे चलाया जाता है, इसे मशीन के होल्डर में पकड़कर और इस फाइलिंग किया जाता है। ठीक है ना, मशीन की क्षमता के अनुसार ही इसकी लंबाई व आकृति तैयार की जाती है। जितनी मशीन की कैपेसिटी होगी उतनी लेंथ या उसी प्रकार के शेप से ये फाइल तैयार की जाती है। और इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, अंदरूनी व बाहरी सतहों को फाइलिंग करने के लिए इस फाइल का या मशीन फाइल का प्रयोग किया जाता है। और डाई सिंकिंग और टूल्स को रेतने के लिए, है ना, जैसे टूल्स वगैरह लेथ मशीन और उसको फिनिश करने के लिए ग्राइंडिंग में हम लोग धार लगाते हैं, उसके बाद अगर जरूरत पड़ी तो फाइल की भी हम लोग फाइल का प्रयोग करते हैं। तो कौन सी फाइल, मशीन रेती का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, फिर से देख लो मशीन रेती या मशीन फाइल क्या होती है। इन रेतियों पर डबल कट तीत कटे होते हैं और इसे मशीन के होल्डर में पकड़कर प्रयोग में लाया जाता है और मशीन की क्षमता या कैपेसिटी के अनुसार ही इसकी लंबाई और आकृति होती है। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, इसका प्रयोग इंटरनल तथा एक्सटर्नल अर्थात आंतरिक तथा बाहरी सतहों को फाइलिंग करने के लिए मशीन फाइल का प्रयोग किया जाता है। अधिकतर प्रयोग कहाँ किया जाता है, इसका अधिकतर प्रयोग डाई सिंकिंग में या टूल्स आदि को फाइलिंग करने के लिए, जिससे उसका एंगल या टूल्स का जो कटिंग एंगल है वो सही हो सके। तो डाई सिंकिंग और टूल को फाइलिंग करने के लिए मशीन फाइल का उपयोग किया जाता है। ये रेती इन कार्यों के लिए अधिक उपयुक्त मानी जाती है। ठीक है, तो ये 10 प्रकार की हम लोगों ने स्पेशल फाइलें पढ़ी। अब हम लोग सेफ्टी प्रिकॉशन के बारे में पढ़ेंगे कि फाइलों को सुरक्षित कैसे कार्य किया जा सके, और इसके साथ साथ एक बार और हम लोग इसी का रिवीजन कर लेंगे। एक बार ऐसा करते हैं, एक बार से फिर से रिवीजन इसको कर लेते हैं, है ना। स्पेशल फाइलें कौन कौन सी हैं एक बार रिवीजन कर लेते हैं जिससे बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो चलो रिवीजन करते हैं। पहला, अब ये इसमें 20 से हमने इसीलिए डाला है कि रिवीजन के लिए 20 से हमारा क्लियर हो जाए। तो पहला है बैरेट रेती या बैरेट फाइल क्या होती है। तो बैरेट फाइल के बारे में क्या पढ़ा था कि इसके 2 फेस होते हैं। एक कैसा होता है, एक चपटा व फ्लैट होता है और जबकि दूसरा त्रिभुजाकार अर्थात टेंगुलर आकार का बना होता है। और इसके जो टीथ होते हैं वो केवल जो फ्लैट या चपटा फेस होता है सिर्फ उस पर ही उसके दांते कटे होते हैं, जबकि त्रिभुजाकार में कोई तीत या दांते नहीं कटे होते हैं। और इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, जैसे जहां पर तेज धार हो, है ना, किनारे पर तेज धार होती है, तो उसको साफ करने के लिए कौन सी फाइल प्रयोग की जाती है, बैरेट फाइल या बैरेट रेती का प्रयोग किया जाता है। क्लियर हो गया, फिर से रिवीजन हो गया बैरेट रेती के बारे में। इसके बाद अब दूसरा है टिंकर्स रेती। टिंकर्स फाइल क्या होती है, सब स्पेशल फाइलें हैं इसलिए थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। टिंकर्स रेती या टिंकर्स फाइल क्या होती है, तो इस रेती का प्रयोग कहाँ किया जाता है, ऑटोमोबाइल की जो बॉडी होती है उस पे टिंकरिंग करने के बाद जब फिनिश किया जाता है तो वो फिनिश किस फाइल से की जाती है, टिंकर्स फाइल के द्वारा उसको फिनिश किया जाता है। और ये कैसी बनी होती है, ये आयताकार बनी होती है और इसके निचले फेस पर तीत कटे होते हैं। ठीक है ना, तो ये हो गया आपकी टिंकर्स फाइल के बारे में। अब तीसरी फाइल है रोटरी रेती या रोटरी फाइल। तो रोटरी फाइल कैसी बनी होती है, तो इसकी जो सैंक होती है जिस पर हम लोग हैंडल लगाते हैं, तो उस सैंक कैसी बनी होती है, इसकी सैंक जो है राउंड में अर्थात गोल बनी होती है और जिनको पोर्टेबल मोटर तथा लकीले टाइप की शाफ्ट के साथ जोड़कर, है ना, प्रयोग किया जाता है। कैसे प्रयोग किया जाता है, इसकी सैंक पहली बात गोल बनी होती है और जिनको पोर्टेबल मोटर तथा लकीले टाइप की जो शाफ्ट होती है उसके साथ जोड़कर इसका
प्रयोग किया जाता है। किसका? रोटरी रेती का, है ना, रोटरी फाइल का प्रयोग इसके साथ किया जाता है। किसके साथ? पोर्टेबल मोटर और लचीले टाइप की सॉफ्ट के साथ जोड़कर ही इसका रोटरी फाइल का प्रयोग किया जाता है। और इसका प्रयोग और कहां किया जाता है? उसका प्रयोग जो सिंकिंग डाई होती है ना, अर्थात डाई सिंकिंग में और मोल्ड आदि तैयार करने के लिए रोटरी फाइल का प्रयोग किया जाता है। और ये विभिन्न प्रकार की शेप में या आकृतियों में आती है। इसके बाद मशीन रेती के बारे में पढ़ते हैं। मशीन रेती या मशीन फाइल क्या होती है? तो मशीन फाइल कैसी होती है? इस मशीन फाइल पर डबल कट तीत कटे होते हैं, है ना। इसके फेस पर कैसे तीत कटे होते हैं? डबल कट तीत या दांते कटे होते हैं और इसे मशीन के होल्डर में फिट करके प्रयोग में लाया जाता है। इसकी क्या है? मशीन की क्षमता के अनुसार ही इसकी लेंथ व शेप जो है वो तैयार की जाती है। अर्थात मशीन की जो कैपेसिटी होती है उसके अनुसार ही इसकी लंबाई और शेप या आकृति होती है। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? जॉब के बाहरी व भीतरी साइडों पर फाइलिंग करने के लिए मशीन रेती या मशीन फाइल का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग भी डाई सिंकिंग के लिए या टूल्स आदि को ढाल लगाने या टूल्स तैयार करने के लिए मशीन रेती या मशीन फाइल का प्रयोग किया जाता है। तो ये कुछ प्रकार की हमने अभी फाइलें फिर से रिवीजन की। इसके बाद अब थोड़ी फाइलें और रह गई हैं, उन फाइलों का भी रिवीजन कर लेते हैं। फिर इसके बारे में कौन कौन सी सेफ्टी प्रिकॉशन सावधानियों के बारे में पढ़ते हैं। इसके बाद अब क्रॉसिंग रेती क्या होती है, क्रॉसिंग फाइल के बारे में देखते हैं। क्रॉसिंग फाइल क्या होती है? इस फाइल का दूसरा नाम जो है वो होता है फिशबैक रेती या फिशबैक फाइल कहते हैं। माने क्रॉसिंग फाइल को फिशबैक फाइल के नाम से भी जाना जाता है। और इसका प्रयोग या इसका यूज कहां किया जाता है? जहां पर हाफ राउंड फाइलों का प्रयोग करते हैं, अर्धगोलाकार रेती, है ना, हाफ राउंड फाइलों का प्रयोग करते हैं, वहीं पर क्रॉसिंग फाइल का भी प्रयोग किया जाता है। और इस रेती के प्रत्येक तरफ, इस फाइल के प्रत्येक तरफ वक्र टाइप का बना होता है, अर्थात कर्व, है ना, प्रत्येक तरफ, इस फाइल के प्रत्येक तरफ कर्व बना होता है। ठीक, तो ये हो गई क्रॉसिंग फाइल के बारे में। इसके बाद आता है रिफ्लक्स फाइल। रिफ्लक्स फाइल का उपयोग कहां होता है? इस फाइल का प्रयोग प्रायः डाई सिंकिंग में, स्क्रैपिंग करते समय या चांदी के जेवर आदि तैयार करने के लिए रिफ्लक्स रेती या रिफ्लक्स फाइल का प्रयोग किया जाता है। और ये विभिन्न शेप में आती हैं, आकार में, विभिन्न आकार में, जैसा आपको फाइल चाहिए, जैसी फाइलिंग करनी है तो उस शेप के अनुसार इस फाइल को हम लोग यूज करते हैं। इसके बाद आता है बैंड रेती क्या होती है? बैंड फाइल के बारे में पढ़ते हैं। तो ये बैंड रेती क्या होती है? इस बैंड रेती पर अलग अलग फाइलों के बहुत सारे सेगमेंट लगे होते हैं, ठीक है ना। ये फाइल कैसी होती है? इस बैंड फाइल पर अलग अलग तरह की फाइलों के सेगमेंट लगे होते हैं और ये एक बैंड पर असेंबल कर दी जाती है। इस प्रकार की फाइल का प्रयोग कहां किया जाता है? बैंड साफ मशीन पर जॉब को आयताकार अर्थात सीधा या वृत्ताकार बनाने के लिए बैंड रेती का प्रयोग किया जाता है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट आता है लेथ रेती। लेथ रेती नाम से ही हमें मालूम है कि लेथ रेती अर्थात कहां यूज होती होगी? तो ये लेथ मशीन पर ही यूज होती होगी। तो इस प्रकार की रेतियों का प्रयोग प्रायः लेथ मशीन पर जॉब को फाइलिंग करने के लिए किया जाता है। और ये रेती मिल फाइल की तरह होती है, लेकिन ये मिल फाइल की अपेक्षा अधिक स्मूथ फिनिश करती है, ठीक है ना। तो ये हो गई आपकी और फाइलें। अब 2-3 फाइलें और बची हैं, उनको रिवीजन कर लेते हैं। इसके बाद फिर हम सावधानियां और सेफ्टी प्रिकॉशन के बारे में पढ़ते हैं। अब इसमें देखते हैं क्रॉस कट रेती के बारे में फिर से पढ़ते हैं।
क्रॉस कट रेती या क्रॉस कट फाइल क्या होती है। तो इस रेती का या इस फाइल का प्रयोग क्रॉस कट सा दांतों को तेज करने के लिए किया जाता है। क्रॉस कट सा दांतों का मतलब मालूम है क्या होता है? क्रॉस कट सा दांतों से अभिप्राय ये है कि एक आरे को, जैसे आपने देखा होगा कभी टिम्बर में गए होंगे, बड़े बड़े जहां लकड़ी के टाल होते हैं, टिम्बर होते हैं, बड़े बड़े बोटे काटे जाते हैं। तो क्या होता है कि एक आरे में क्या होता है, एक दोनों तरफ हैंडल लगा होता है, एक आदमी उस तरफ बैठ जाता है, एक आदमी इस तरफ, और फिर आरे के द्वारा उसको काटा जाता है ना। तो वही क्रॉस कट सा के दांतों को तेज करने के लिए क्रॉस कट रेती या फाइल का प्रयोग किया जाता है, और इस फाइल पर सिंगल कट टीथ कटे होते हैं। तो ये हो गई क्रॉस कट फाइल के बारे में। इसके बाद ब्लॉक रेती या ब्लॉक फाइल क्या होती है? ब्लॉक फाइल क्या होता है? इस प्रकार की रेती का जो क्रॉस सेक्शन होता है वो आयताकार बना होता है, और इसके फेस के निचले भाग में टीथ या दांते कटे होते हैं, और इसका प्रयोग कहां किया जाता है? जहां बड़ी बड़ी सतहों को समतल करना हो तो वहां पर ब्लॉक रेती का प्रयोग किया जाता है, और इसमें एक विशेष प्रकार का हैंडल प्रयोग में लाया जाता है। तो ये हो गया ब्लॉक फाइल के बारे में। इसके बाद मिल्सा फाइल के बारे में। मिल्सा रेती क्या होती है? तो ये रेतियां सिंगल कट टीथ में बनी होती हैं, और ये फ्लैट, त्रिकोणी और गोलाकार किनारों की बनी होती हैं। ये कैसी बनी होती हैं? ये फ्लैट, टेंगुलर और राउंड के किनारों की बनी होती है, और इसका प्रयोग किसमें होता है? जो लकड़ी के आरी होता है उसके जो दांते होते हैं उनको तेज करने के लिए या उस पर धार लगाने के लिए मिल्सा फाइल का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपकी पूरी जो स्पेशल फाइल थी एक बार पुनः हमने रिवीजन करवा दिया। अब हम इसके लिए कौन कौन सी सावधानियां चाहिए उसके बारे में पढ़ते हैं। अब देखिए रेती के लिए कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। सावधानियां या प्रिकॉशन। रेतियों के लिए, रेती का उपयोग हम लोग करते हैं तो उसके लिए कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, क्योंकि बिना सावधानी का अगर सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ये कहावत है। तो हमें इस प्रकार फाइलिंग करनी चाहिए कि कहीं हमारे हाथों को या किसी अंग को नुकसान न पहुंचे। तो उसके लिए कौन कौन से प्रिकॉशन रखने चाहिए? पहला है कि सर्वप्रथम कार के अनुसार ही रेती का उपयोग करना चाहिए। जैसा कार है तो उसी हिसाब से उस रेती को हमें प्रयोग में लाना चाहिए। ऐसा ना हो कि काम दूसरे रेती से बनना हो लेकिन हम लोग जल्दी में शॉर्टकट किया इससे इसको बना लें, तो इससे क्या होता है? इससे नुकसान हो सकता है। दूसरा क्या है? बिना हैंडल वाली फाइल का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका टैंग जो है वो हाथों में हमारे लग सकता है और हमारे चोट लग सकती है। तो ये सारी चीजें हमें ध्यान रखनी चाहिए। तीसरा क्या है कि रेती के अनुसार ही हैंडल का चुनाव करना चाहिए। अगर हम बड़ी फाइल अर्थात 300 mm की फाइल का उपयोग कर रहे हैं तो उसी हिसाब से बड़ा हैंडल होना चाहिए। अगर छोटी फाइल माने 50 mm वाली या 100 mm की फाइल का हम उपयोग कर रहे हैं तो उसके लिए छोटी हैंडल का वाली फाइल का उपयोग करना चाहिए। इससे क्या होता है? इससे कोई भी हम कार्य करते हैं तो हमारा बैलेंस बना रहता है। इसके अलावा फिर क्या है? चौथा क्या है पॉइंट कि फाइलिंग करते समय कभी भी उसके फेस पर हाथ से रगड़ना नहीं चाहिए, है ना। कि फाइलिंग कर रहे हैं उसके बाद देखा कि यार इस पे बुरादा आ गया तो बुरादा को हाथ से ऐसे हटाने लगे या हाथ से हटाने लगे तो क्या है? आपके हाथ पे कट मार सकता है, अर्थात चोट लग सकती है, ब्लड आ सकता है। तो कभी भी फाइलिंग करते समय उसके फेस पर हाथ को रगड़ना नहीं चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट है कि जब नई रेती या नई फाइल का प्रयोग किया जाता है तो सबसे पहले हमें नर्म धातु को काटना चाहिए, उसके बाद ही किसी हार्ड मटेरियल पर हमें उस फाइल का उपयोग करना चाहिए।
तो ये फाइल का उपयोग करते समय हमें कुछ सावधानियां भी बरतनी चाहिए। तो इस प्रकार ये आपका स्पेशल फाइल के बारे में हमने बताया। इसको 2 बार हमने इसीलिए बताया कि अच्छी तरीके से तुम्हारी जो स्पेशल फाइलें हैं, क्योंकि इसका उपयोग जो है बहुत कम किया जाता है, इसीलिए हमने 2 बार इसका रिवीजन करा दिया कि अच्छी तरीके से तुम्हें कंठस्थ हो जाए। उसके बाद कौन कौन से सावधानियां या प्रिकॉशन अपनाने चाहिए फाइल को उपयोग करते समय, तो वो भी हमने सावधानियां और प्रिकॉशन के बारे में आपको बता दिया। अब आप लोग को, हमें उम्मीद है कि आप लोग इसको मन लगा के पढ़ेंगे और अच्छी तरह समझेंगे। फिर भी यदि आपको समझ में नहीं आता तो आप कमेंट्स करके हमें बताएंगे। ठीक, तब तक के लिए नमस्कार। कल नए चैप्टर के साथ फिर हम आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।